दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पे। और दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के जो खेल खिलाड़ी है ना, वो किस खेल से संबंधित है। और अभी जो 2019-20 में जितने भी हमारे 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है, ये सारे के सारे 14 नाम जानेंगे दोस्तों आप ट्रिक से। एक बार वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना और 14 के 14 खिलाड़ी आपको यूं उंगलियों पर रट जाएंगे। एग्जाम में देखते से आप टिक करके उस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। दोस्तों, आपको मालूम है कि आप एमपी, व्यापम, एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे ना, तो ये वीडियो आप यूं समझ लीजिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम भी एग्जाम देते हैं, आपने भी एग्जाम दिया होगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी हमारे टोटल 14 खिलाड़ी है। नाम आपको मैं बता देता हूं मोटा मोटा, फिर मैं पूरी ट्रिक से बताने वाला हूं। देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से, प्रियांशु राजावत बैडमिंटन खेलते हैं, गोविंद बैरागी सेलिंग के खिलाड़ी है, शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल खेलती है, इशिका चौधरी हॉकी खेलती है, और नितिता जैन हमारी शतरंज की खिलाड़ी है, और आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पढ़ने में तो आपको बहुत सरल लग रहा है, अभी तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे रट भी लेते हैं, लेकिन रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं आज आपको ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, ये देखिए, और ये नाम, ये पूरे 14 के 14 नाम एक सबकी ट्रिक बताने वाला हूँ। सारे के सारे 14 के 14 नाम अपना है ना दोस्तों, 14 के 14 नेम तो आप पूरे के पूरी ट्रिक से सीख जाएंगे। देखिए, अब सबसे सबसे पहले हमारी क्या, पहले उस पर चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हमारी। जैसे कि पहला नाम आपको दिख रहा है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है हमारी ट्रिक? तो दोस्तों, ऐश्वर्य से आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय सबको दिख रही, सब पहचानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये हमारी ऐश्वर्या राय, और इसको कौन नहीं जानता इनको भाई। ये हमारी अभिनेत्री है, हीरोइन है। हमेशा मूवी की क्या करती रहती है, शूटिंग करती रहती है, हमेशा शूटिंग में बिजी रहती है। तो ऐश्वर्य से आपको याद रखना है ऐश्वर्या राय। और ये हमारी अभिनेत्री है, हीरोइन है, और हमेशा क्या करती रहती, हमेशा शूटिंग करती रहती। भाई मूवी वूवी की शूटिंग करेगी ना ये, भाई हीरोइन ही तो और क्या काम करेगी, ये शूटिंग का ही काम करेगी ना, हमेशा शूटिंग में बिजी रहती है। तो ऐश्वर्या से आपको याद रखना, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के खिलाड़ी है। बताओ कैसी लगी ट्रिक? इसी प्रकार सारे के सारे नाम हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के खिलाड़ी है। अब आप इमेज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एग्जाम में बैठेंगे, जैसे ही ऐश्वर्य प्रताप जैसे नाम दिखेगा, आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए ऐश्वर्या राय। और ऐश्वर्या राय अभिनेत्री है, हीरोइन है, और हमेशा शूटिंग में बिजी रहती है। तो अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो, नींद में भी नहीं भूलने वाले हो कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के खिलाड़ी है। अब चलते हैं हमारे दूसरे नाम पे। तो दूसरा नाम है दोस्तों हमारा प्रियांशु राजावत, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। ये प्रियांशु राजावत है और ये बैडमिंटन खेलते हैं। अब इसकी ट्रिक कैसे अब इसको हमको ट्रिक से कैसे याद रखना, मैं बता देता हूँ ना। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको इमेज में एक राजा दिख रहे होंगे। राजा सब पहचानते हो, जल्दी से नीचे कमेंट कर देना ये कौन से राजा है। तो ये राजा है दोस्तों। तो अब इस राजा की ट्रिक अब मैं आपको कैसे बताने वाला हूं। देखिए, आप मान लीजिए प्रजा है, आपका कोई राजा है। क्या ये राजा है? देखिए, राजावत से आपको राजा याद रखना है। अब राजा है भैया, अब राजा भैया आपके लिए कैसा होना चाहिए? राजा आपके लिए कैसा होना चाहिए? आप मान लीजिए किसी राजा के दरबार में रहते हैं, आप उसके प्रजा है, तो आपका राजा आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? भाई मेरी नज़र में तो राजा प्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? प्रिय होना चाहिए, लोगों का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। लोगों का ख्याल वाल रखेगा तो तभी तो वो लोगों के लिए प्रिय बनेगा ना। तो प्रिय से हो गया हमारा प्रियांशु। हमारा राजा कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। ना कि हमारा राजा बेड होना चाहिए। बेड यानी क्या होता है? बुरा होना चाहिए। ना कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए? बेड होना चाहिए। और ना ही वो मेंटल होना चाहिए। मेंटल का मतलब समझते हो ना, पागल होना चाहिए। ना ही वो पागल होना चाहिए। यानी कि हमारा राजा प्रिय होना चाहिए, ना कि बेड और मेंटल होना चाहिए। बात समझ में आई? तो अब जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे प्रियांशु राजावत, तो राजावत से आपको फटाक से याद आएगा राजा। और राजा हमारा प्रिय होना चाहिए, बेड नहीं होना चाहिए, मेंटल नहीं होना चाहिए, है ना। बस दोस्तों, हम देखिए दोस्तों, एक और बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये ट्रिक सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। हमारी भावना ये नहीं कि हम किसी के प्रति किसी का अपमान करें, किसी का ठेस पहुँचाए, ये मेरी बिल्कुल भावना नहीं। लेकिन हम सिर्फ एक पढ़ाई के माध्यम से याद कर रहे हैं यार। नीचे कोई कमेंट मत बोल देना कि सर आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सिर्फ एक पढ़ाने की भावना से ये वीडियो बना रहे हैं ना। तो कैसी लग रही ट्रिक? अच्छी लग रही हो ना दोस्तों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार की ट्रिक पाने के लिए मैं क्या रहा हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का जितना भी जीके जीएस है ना, सारा का सारा इस चैनल पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी खेल खिलाड़ी, जितने भी मंत्री, सबके सब हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी इमेज के साथ। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले नाम पे। तो अगला नाम है दोस्तों हमारा, तो अगले हमारे खिलाड़ी है दोस्तों तीसरे नंबर के गोविंद बैरागी, और ये सेलिंग के खिलाड़ी है। इनको भी एकलव्य पुरस्कार मिला है। ये 14 खिलाड़ियों में से एक है, यानी कि तीसरे नंबर पे ये हमारे गोविंद बैरागी। अब हम इसको याद कैसे रखें? तो याद करने की हमारे पास ट्रिक है दोस्तों। याद कुछ नहीं दोस्तों, आपको एक गोविंद नाम का लड़का है, एक गोविंद नाम का लड़का की इमेज आपके दिमाग में बनना चाहिए। देखिए मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो गोविंद नाम का एक लड़का है, वो क्या है कि बिना राग की, बिना तान की, बिना ढंग की क्या बांसुरी बजाता है। बिना राग की, बिना राग, भाई राग तो बांसुरी में ही आता ना, तो बिना राग की ऐसी ऐसे हमेशा पू 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 करता रहता, पी 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 ऐसे बजाता रहता है। उसके पास एक पुरानी बांसुरी है, हमेशा वो बेरागी, बेराग की, बिना ढंग की, बिना सुर की, बिना ताल की बांसुरी बजाता रहता है। तो लोग उसकी बांसुरी ना सुन सुन के पक गए, भाई थक गए यार, ये क्या है, रोज 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 ना तो पढ़ने देता ना कुछ करता, ऐसे बिना राग की बजाता रहता है। तो लोगों ने उसको सलाह दे दी, मेरे भाई गोविंद एक काम कर, तू मार्केट चल, मार्केट में सेल लगी है बांसुरियों की, तू वहाँ से बढ़िया अपनी मनपसंद की बांसुरी चुन ले यार, वहाँ से लेके आ जा, हम दिला देंगे, हमारे पैसे से दिला देंगे भाई। वहाँ पे सेल लगी हुई, क्या लगी है? सेल लगी हो। तो सेलिंग से हमारा क्या याद रह गया? सेल लगी हुई। तो गोविंद नाम का लड़का बेराग ढंग की बांसुरी बजाता था, तो लोगों ने उसको पकड़ के मार्केट ले गए और मार्केट में जहाँ सेल लगी थी ना, वहाँ से उसको बेहतरीन तरह की बांसुरी दिला दी। अब लोगों को भी निजात मिल गया और वो गोविंद भी अच्छी तरह से बांसुरी बजाने लगा। तो आपको कैसे याद रखना है? अब आपका एग्जाम में बैठेगा ना कि गोविंद बेराग की बांसुरी बजाता था, यानी कि गोविंद बैरागी, तो उसने सेल से ना बांसुरी ली थी। तो गोविंद बैरागी हमारे किसके खिलाड़ी हो गए? सेलिंग के खिलाड़ी हो गए। बस कैसी लग रही ट्रिक? बस सबके सब हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। अब अगले हमारे खिलाड़ी है दोस्तों, हमारी अगली खिलाड़ी है शिवांगिनी वर्मा, और ये खेलती है सॉफ्ट बॉल। क्या है? शिवांगिनी वर्मा, और ये खेलती है सॉफ्ट बॉल। अब हम इसको कैसे याद रखें? पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि शिवांगिनी वर्मा सॉफ्ट बॉल खेलती है, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको ट्रिक से। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको शिवांगिनी से याद रखना है शिव। शिव जानते हो ना, शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान, सबका एग्जाम निकाले, सबको पास करे, सबकी दया दृष्टि बनाए रखें आप। तो दोस्तों शिवांगिनी से आपको याद रखना है शिव। और शिव जी के बाल दोस्तों आपको इमेज में दिख रहे हैं, कितने सॉफ्ट है ना, दिख रहे हैं ना, ये बाल दिख रहे हैं आप शिव जी के, तो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बाल है। तो शिव जी के कैसे बाल है भाई? पूरी दुनिया में ना शिव जी के इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, इतने सारे बाल, उनके ये लंबे लंबे बाल है। देखिए उसमें गंगा जी तक उसमें समा गई थी, तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बाल है। तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना है कि भाई शिवांगिनी जैसे ही दिमाग में आया ना, तो आपको शिव जी की इमेज आनी चाहिए। और शिव जी के बाल तो दोस्तों आपको सबको ही पता है पूरी दुनिया में कितने सॉफ्ट बाल है। तो शिवांगिनी वर्मा हमारी किसकी खिलाड़ी है? सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी है। बस इतना ईजी यार, बस आपको याद करने का तरीका याद होना चाहिए। याद कैसे ही करो, लेकिन याद होना चाहिए। आपको अच्छी लग रही है ना ट्रिक यार? अच्छी लग रही हो ना, तो बस जितने स्टूडेंट अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं ना, वो सबके सब लाइक मारो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। हाँ दोस्तों, तो सबके सब लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आप भी मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी आपके लिए, और मेरी इच्छा होगी मैं भी और आपके लिए नई नई ट्रिक बनाऊंगा, है ना। अब चलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी पे। तो अगले खिलाड़ी दोस्तों हमारे 5वें नंबर की खिलाड़ी हमारी इशिका चौधरी, और ये खेलती है दोस्तों हॉकी। क्या खेलती है? इशिका चौधरी, और ये हॉकी खेलती है। अब हम इसको याद कैसे रखें? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से इशिका चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो आपको सब दे देगा, सॉफ्टबॉल, सैनिंग, बैडमिंटन, हॉकी। तो आपको बताना, उस समय बताना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। एग्जाम में वैसे ही हमारे दिमाग पर प्रेशर रहता है, हम नहीं बता पाते हैं। तो ट्रिक से आपको फट से याद आ जाएगा। देखिए मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ट्रिक है दोस्तों हमारी, तो दोस्तों इमेज में एक माँ दिख रही होगी, उसका एक बच्चा दिख रहा होगा। हर देखिए एक माँ दिख रही है और वो अपने बच्चे बेबी से बहुत प्यार करती है। क्या करती है? बहुत प्यार करती है। और हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, आपको अच्छी तरह से मालूम है ना। तो हमको इसको अब ट्रिक कैसे बनाना है? देखिए
देखिए हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप सबका प्यार नहीं मिल पाता है, तो उनका भी हक है। तो ये क्या कर रही है कि अपने बच्चे से प्यार कर रही है। प्यार का मतलब क्या होता है? मोहब्बत, इश्क। क्या होता है? मोहब्बत, इश्क। आपने पढ़ा हो ना, इश्क। तो आपको इश्क याद रखना है कि हर एक बच्चे को है ना हमसे प्यार करना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, हमें उससे इश्क करना चाहिए। और हर बच्चे का दोस्तों ये प्यार मोहब्बत सब क्या है? उनका हक है। हक है, सभी बच्चों का हक है। हर बच्चे को हक मिलना चाहिए इश्क, प्यार, मोहब्बत का। तो इसी का से हो जाएगा इश्क और हॉकी से हो जाएगा हक। भाई और किसी गेम में हक आ रहा है कैसा नाम? देखिए इसको हम हक पढ़ सकते हैं ना, बस यार आपको ट्रिक ही तो जानना है। तो इसी का चौधरी हॉकी की खिलाड़ी है। यानी कि हर बच्चे, हर हर व्यक्ति का क्या हक होता है? इश्क, मोहब्बत, प्यार, सभी का हक होता है यार। ये सभी का, इस पे सभी का हक बराबर का मिलना चाहिए, है ना। हर किसी से सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें एक जैसा ही उनको प्यार देना चाहिए, इश्क करना चाहिए उनसे, है ना। और ये उनका हक होता है यार। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। इसी का चौधरी हॉकी की खिलाड़ी है हमारी। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है ना। अब मज़ा आ रहा है ना आपको? बस मज़ा आ रहा तो आपको कुछ भी नहीं करना, करो लाइक। अब चलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी पे। तो अगले खिलाड़ी है दोस्तों हमारे, तो दोस्तों हमारी अगली खिलाड़ी है 6ठे नंबर की नितिता जैन, और ये शतरंज की खिलाड़ी है। क्या खेलती है ये नितिता जैन? क्या खेलती है? शतरंज खेलती है। अब लेकिन याद कैसे रखें? फिर से वही बात, तो मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ कि कैसे याद आपको करना है। तो दोस्तों याद करने की ट्रिक क्या है कि आपको इमेज में कुछ बल्क में स्टूडेंट दिख रहे होंगे, पूरा का पूरा झुंड दिख रहा होगा, पूरा का पूरा समूह के साथ। ये क्या है? ये है ना दोस्तों, ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों ये नित्य पढ़ाई कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं। ये जितने भी जन है ना, अपन इनको जन बोलते हैं ना, समूह, जन, लोगों का समूह हम जन बोल सकते हैं ना, जनता। तो ये सारी की सारी जनता यानी कि जन, सारे के सारे जन यानी कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे स्टूडेंट है ना, नित्य पढ़ाई करते हैं। नित्य पढ़ाई करते हैं, ये रोज रोज अपना होमवर्क करते हैं, रोज नित्य क्लास लेते हैं, है ना। सारे के सारे ये जितने भी दिख रहे हैं, देखिए ऑनलाइन क्लास ले रहे थे कि सारे के सारे ना, सारे के सारे जन नित्य रोज पढ़ाई करते हैं। तो अगर ये दोस्तों रोज पढ़ाई करेंगे, नित्य पढ़ाई करेंगे, तो ये 100% एक दिन दोस्तों कामयाब हो जाएंगे, इनकी जॉब लग जाएगी। 100% कितना होता है? 100%। सबने पढ़ा होगा ना, इतना तो दिमाग आप लगा सकते हो ना। 100% यानी कि 100%। और ऐसा वर्ड और किसी खिलाड़ी के नाम में आ ही नहीं सकता है, और किसी से रिलेट हो ही नहीं सकता ना। हमें तो ट्रिक से पढ़ना। दोस्तों आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के जितने भी चैनल है ना दोस्तों, वो देखिए ट्रिक से नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपके लिए जितने भी मोस्ट IMP जो फैक्ट है, जो डाटा है ना, उन सबकी ट्रिक बना दूँ। लेकिन वो तभी काम आएगा दोस्तों कि जब आप मेरा साथ देंगे। आप भी कुछ नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर इस पर ट्रिक बनाइए, सर इसके लिए ये ट्रिक अच्छी रहेगी। हम सब मिलजुल के पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका दूसरा वीडियो कल आने वाला है। मैं इसके कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है तो दोस्तों थोड़ा सा फिर टाइम बहुत लेंथी हो जाता है। तो हमारा क्यों थोड़ा सा क्या पढ़ने में आपको अच्छी तरह से मालूम है, बच्चे क्या आलस करने लगते हैं, वो फिर ऐसे आधा अधूरा देख कर छोड़ देते हैं। तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ट्रिक के साथ, ताकि आपका भी काम हो जाए, आपकी पढ़ाई भी नहीं रुके, आपको मनोरंजन के साथ आपकी पढ़ाई हो जाए। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।